So hello, welcome back guys, this side Pranshu. In this video we are going to learn about JavaScript promises. If you never really got it or always felt like promises are confusing, don't worry at all. I'm going to make it super simple and fun for you. By the end of this video you will say, yaar promises to easy hai. So let's start. तो promises हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब जब promises were introduced to tackle the problem of callback hell, ठीक है? Promises were introduced to tackle the problem of callback hell. Now अब promises को समझने के लिए callback hell के पास वापस जाते हैं, callback के पास वापस जाते हैं to understand the promises. We just moving back to callback. एक situation arise करते हैं, एक situation arise करते हैं. Let's suppose कि हमको डेटा को फेच करना है. लेट्स सपोज कि हमको डेटा को फेच करना है, लेट्स से फ्रॉम द सर्वर. अब एपीआई कॉलिंग हमने नहीं पढ़ी है तो खुद से डेटा बनाएंगे, खुद से भेजेंगे, ठीक है? सो हम फेच करेंगे डेटा को, लेट्स हम फ्रॉम द सर्वर, ठीक है? अब जो डेटा आएगा उसको सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे. सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे. सो लेट्स मूव बैक टू द कॉल बैक फंक्शन. इस काम को हम कैसे करते थे? लेट्स मूव बैक टू द कॉल बैक फंक्शन कि हाउ वी विल डू दिस टास्क. देखो हमारे पास क्या होता था, हमको डेटा मंगाना है तो एक फंक्शन बना लेते थे. मैंने बोल दिया इस फंक्शन का नाम है गेट डेटा. क्या नाम है इस फंक्शन का? नाम है गेट डेटा. ओके ओके, कोई नो प्रॉब्लम. अब देखो जो डेटा मंगाने वाला चीज होता है ना, जैसे अगर एपीआई कॉलिंग की बात करें, जब हम डेटा मंगाते हैं तो ये सब एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं. क्या होते हैं? एपीआई कॉलिंग वगैरह ये सब होते हैं एसिंक्रोनस. अब एकदम से डेटा मेरे पास हवा में उड़ के नहीं आ जाएगा, है ना? मैंने डेटा मांगा, एकदम से तो नहीं आ जाएगा, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा. और जब भी कुछ टाइम लेता जावास्क्रिप्ट के पास तो हम क्या लगाते हैं, सेट टाइम आउट. अब तो आप फैमिलियर हो गए होंगे सेट टाइम आउट से, बहुत बार यूज कर लिया हमने सेट टाइम आउट, ठीक है? तो सेट टाइम आउट मंगाया. अब सेट टाइम आउट अपने अंदर क्या एक्सेप्ट करता है? एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है. क्या एक्सेप्ट करता है गाइस? सेट टाइम आउट अपने अंदर एक देखो सेट टाइम आउट बेसिकली दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है अपने अंदर, ठीक है? पहला कॉल बैक फंक्शन और दूसरा डिले, कि कितने सेकंड्स का हमें डिले लेना है. जो डिले किस में होता है? हमारा एमएस में होता है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है? अगर नहीं पता होगा तो पिछली वीडियोस को आप रिवाइज करके देखें, ठीक है? तो सेट टाइम आउट, अब मेरे को डेटा मंगाना है सर्वर से, डेटा को फेच करना है, ठीक है? तो मैंने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा के नाम से. अब एकदम से डेटा मेरे पास नहीं आ जाएगा तो मैंने क्या बोला, एक सेट टाइम आउट लगा दिया जो कुछ डिलेस बाद मेरे को क्या देगा, डेटा लाके देगा. तो इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन प्रोवाइड किया मैंने. और लेट सपोज कि जो मेरे पास डेटा आया, अब डेटा आया होगा, अब मैं खुद से बना रहा हूँ ना डेटा, तो मैंने बोला मेरे पास डेटा था हाई वर्ल्ड. हाई वर्ल्ड मेरे पास डेटा था, ठीक है? अब क्या होगा, इस डेटा को मेरे को क्या कराना है, कंसोल कराना है. इस डेटा को मेरे पास कंसोल कराना है. अब वो जो मैं कंसोल कराना चाहता हूँ ना, वो मैं कराना चाहता हूँ कुछ टाइम बाद. तो मैंने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फंक्शन आया होगा, वो फंक्शन बना दिया मैंने, कॉल बैक फंक्शन बना दिया, ठीक है? इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं क्या दूंगा, डेटा दूंगा, डेटा दूंगा, ठीक है? डेटा दे दिया. और यहाँ पे ये डिले मैंने क्रिएट करा दिया 3 सेकंड का. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, नॉर्मल बेसिक है जो हमने पढ़ के आए थे. अब देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम डेटा मंगा रहे हैं सर्वर से तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. क्या? या तो डेटा आएगा या डेटा नहीं आएगा. या तो मेरे को डेटा मिल जाएगा या मेरे को डेटा नहीं मिलेगा. जब हम एपीआई कॉलिंग करते हैं गाइस, तो हम आप वहां पे समझ जाएंगे कि एपीआई कॉलिंग जब हम करते हैं तो दो ऑपरेशंस को फॉलो करने होते हैं. या तो डेटा आएगा या डेटा नहीं आएगा, ठीक है? ऑपरेशंस नहीं कहूंगा, मतलब दो तरीके से चीजों को देखते हैं कि क्या मेरे पास डेटा मिलेगा तब मैं चीजों को हैंडल करता हूँ, अगर मेरे को डेटा नहीं मिला तब मैं अलग चीजों से हैंडल करता हूँ. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. चलो आगे चलते हैं, ठीक है? अब मैं मान के चलता हूँ कि अब मैं दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास डेटा आएगा और नहीं आएगा. मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास डेटा आ गया, और दूसरी कंडीशन में ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास डेटा नहीं आया. यहाँ पे लिख देता हूँ नन, फॉर मतलब ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ पे नल लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जिससे कि मेरे को क्या समझ में आएगा, एरर है. नल का मतलब सिंपली ऐसे समझो कि एरर है कि मेरे पास डेटा नहीं आएगा. आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है? अब ये फंक्शन मुझे चलाना है, ये फंक्शन मुझे चलाना है. फंक्शंस हवा में तो चलते नहीं है. फंक्शंस आर रन ओनली व्हेन इट इज इन्वोक्ड, जब उनको इन्वोक किया जाता है. सो लेट्स सी, अब मैंने इस गेट डेटा को क्या करा गाइस, इन्वोक किया. गेट डेटा को इन्वोक किया. अब इस जब मैं गेट डेटा को इन्वोक कर रहा हूं तो ये कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है ना? एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है. तो वही कॉल बैक इसके अंदर ही तो कॉल किया. ये हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया. उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस काम को इन्वोक कर रहे हैं. आई होप कि आपको समझ में आएगा. कॉल बैक की डेफिनेशन बहुत बार मैंने आपको बता दी है, ठीक है? अब इसके अंदर फंक्शन भेजना है तो मैं डायरेक्टली फंक्शन ना लिख के डायरेक्टली फंक्शन लिख के भेज देता हूँ इसके अंदर, मतलब डायरेक्टली अलग से बना के यहीं लिख के भेज देते हैं, ठीक है?
भेज दिया। अब ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है गाइस, कॉल बैक फंक्शन दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ना, यस। तो इस फंक्शन के अंदर हम दो चीज भेज देते हैं, एक तो डेटा और एक एरर नाम से भेज देते हैं, ठीक है, एरर नाम से भेज देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं गाइस, ठीक है, ठीक है। अगर अगर एरर आई, अगर एरर आई तो कंसोल करना है एरर को, अगर मेरे पास एरर आई तो कंसोल करना है एरर को, अगर मेरे पास एरर नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, एल्स में क्या करूंगा, डेटा को प्रिंट करूंगा। CLG का मतलब है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो घबराना मत। ये हो गया, डेटा हो गया। आई होप कि ये सिचुएशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम लिखते हैं कॉल बैक के थ्रू, ठीक है, ये हम नॉर्मली लिखते हैं कॉल बैक के थ्रू। अब इसी काम को मैं लिखने जा रहा हूँ विथ प्रोमिसेस, इसी सिचुएशन को मैं लिखने जा रहा हूँ, कोड करने जा रहा हूँ विथ प्रोमिसेस। बड़े ध्यान से समझना, फॉर श्योर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी सिचुएशन को मैं लिखने जा रहा हूँ प्रोमिसेस की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट। अब प्रोमिसेस का पता है बेसिक सिंटैक्स होता है, प्रोमिसेस का क्या होता है, बेसिक सिंटैक्स होता है। बेसिक सिंटैक्स क्या होता है समझते हैं। देखो प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिस जो होता है ना, प्रोमिस वो एक इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है गाइस, वो इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। Promises is the inbuilt constructor in JavaScript. Inbuilt constructor function in JavaScript. ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन की डेफिनेशन पता होगी। तो मैंने क्या लिखा, न्यू लिखा, और यहाँ पे क्या लिखते प्रोमिस, पहला लेटर कैपिटल, न्यू प्रोमिसेस। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक कन्वेंशन होता है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप कि समझ में आया होगा। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, लेट सपोज P1 के अंदर। So that is the basic, so that is the basic syntax of the promises guys. So that is the basic syntax of the promise. अभी promise क्या एक्सेप्ट करता है अपने अंदर, अभी समझेंगे। इतना समझ में आ गया कि ये promise, यहाँ पे promise फंक्शन का नेम है, दिस इज अ रिवर्स रिजर्व कीवर्ड गाइस। ये क्या है, रिवर्स रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल फंक्शन लिखता हूँ तो क्या, जैसे देखो सिंपल सी बात है, जब मैं न्यू कीवर्ड लिखा, मैंने फन लिखा, तो ये नॉर्मल फंक्शन था, अभी इसको न्यू को भी भूल जाते हैं हम। सिंपल नॉर्मल फंक्शन था, इसके नॉर्मल फंक्शन था, इसके अंदर जैसे मैंने न्यू लगा दिया तो ये क्या रिटर्न करता था, मेरे को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, ये मेरे को रिटर्न करता था ऑब्जेक्ट गाइस। तो अब आप मेरे को एक बताओ, जब ये नॉर्मल फंक्शन था, इसके आगे न्यू लगा दिया तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब जब इस प्रोमिसेस के आगे न्यू लगा दिया तो मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, प्रोमिस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। सो इट विल रिटर्न अस अ प्रोमिस ऑब्जेक्ट। अल्टीमेटली क्या रिटर्न करके देगा, ये भी हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके देगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, अल्टीमेटली आपको इतना समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव, ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ भी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सिंस आई एम यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, दिस सिंस आई एम यूजिंग प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर, सो इट विल क्रिएट अस व्हाट, ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या क्रिएट करके देगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। रिजर्व कीवर्ड है ये, ठीक है। अब देखो आपने न्यू लिखा, न्यू के आगे फंक्शन था, ठीक है, न्यू के आगे क्या था, फंक्शन था। तो न्यू के आगे प्रॉमिस दिखेगा, तो प्रॉमिस अल्टीमेटली दिस इज एन ऑब्जेक्ट। न्यू के आगे जो भी देखो, न्यू क्या करता है, अल्टीमेटली क्रिएट करता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। न्यू क्रिएट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब प्रॉमिस था तो क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड, मैंने क्या बोला, लेट P1 लिखा मैंने, P1 इज इक्वल टू व्हाट, न्यू प्रोमिस, न्यू प्रोमिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के दिया। अब ये जो प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस अपने अंदर क्या एक्सेप्ट करता है, फंक्शन एक्सेप्ट करता है। दिस प्रॉमिस एक्सेप्ट्स वन फंक्शन। क्या एक्सेप्ट करता है अपने अंदर, फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जिस फंक्शन का नाम होता है गाइस एग्जीक्यूटर फंक्शन। क्या होता है, एग्जीक्यूटर फंक्शन। दिस प्रॉमिस एक्सेप्ट्स वन फंक्शन, वो नेम इज, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस पता क्या है, ये फंक्शन जो है ना इमीडिएटली चल जाता है, दिस फंक्शन रन्स इमीडिएटली, दिस फंक्शन रन्स इमीडिएटली, ये इमीडिएटली चल जाता है, फंक्शन रुकता ही नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन इमीडिएटली चल जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, अब जब ये फंक्शन इमीडिएटली चल जाएगा, लेट सपोज मेरे पास डेटा आया, डेटा को जब मैं डेटा को फेच कर रहा हूँ तो डेटा को आने में समय लेगा,
मतलब इट शुड नॉट बी इंस्टेंटली रन, मतलब ये एकदम से नहीं चलना चाहिए, राइट। सो प्रॉमिस जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये, ठीक है। अब ये तो मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट जो प्रॉमिस है अपने अंदर क्या एक्सेप्ट करता है, फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर फंक्शन, जो इमीडिएटली रन कर देता है। अब ये जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन भी अपने अंदर क्या पास लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। दिस फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो प्रॉमिस है ना, ये जो फंक्शन है प्रॉमिस फंक्शन, ये प्रॉमिस फंक्शन जब कॉल होता है ना, ये भी 2 आर्गुमेंट के साथ कॉल होता है। फर्स्ट वन इज रिजॉल्व, सेकंड वन इज रिजेक्ट। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये लेयर बाय लेयर चलती है। सबसे पहले न्यू प्रॉमिस आया, इसने एक फंक्शन लिया, ये फंक्शन भी अपने अंदर 2 पैरामीटर लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। जब कॉल करते हैं इस प्रॉमिस को, तो ये भी 2 आर्गुमेंट के साथ कॉल होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिजॉल्व, सेकंड वन इज रिजेक्ट। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये दोनों का नाम रिजॉल्व और रिजेक्ट रहेगा? नो, दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। बट रिजॉल्व वाली चीज क्या होगी, देखो प्रोमिस का मतलब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉमिस का मतलब क्या है, प्रॉमिस का मतलब है वादा। प्रॉमिस का मतलब क्या है, वादा। सिंपल भाषा में, या तो वादा पूरा होता है या वादा पूरा नहीं होता है। वादा अगर पूरा हो रहा है मतलब काम हो रहा है तो रिजॉल्व, वादा पूरा नहीं हो रहा है दैट मीन्स रिजेक्ट, तो रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक। रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर हमारे पास अच्छी तरीके से डेटा आ गया, मतलब सक्सेसफुली डेटा हमारे पास आ गया, मतलब ऑल टास्क आर डन बाय एंड डन विदाउट एनी एरर, तो कहाँ जाता है, रिजॉल्व में जाता है, ठीक है। अदरवाइज रिजेक्ट में जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मतलब सारा काम हो रहा है, सही चल रहा है तो रिजॉल्व चलेगा, अगर सारा काम सही से नहीं हुआ तो रिजेक्ट चलेगा, ठीक है, रिजेक्ट चलेगा। अब पता है, आप मुझे एक बात बताओ, अभी पता है इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन में मैं आपको अगर एक बात बताऊं गाइस, तो पता है प्रोमिसेस हम बनाते नहीं है, वी डोंट मेक प्रोमिसेस, हम प्रोमिसेस पर काम कर रहे होते हैं। रियल वर्ल्ड सिचुएशन की अगर बात करें, हमारे पास जो डेटा आएगा ना, देखो सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूँ आपको, आई होप कि आपको समझ में आएगा। हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं बेसिकली एपीआई कॉलिंग्स में, ठीक है। तो अब एपीआई कॉलिंग जब भेजते हैं, तो जो भेज रहा है, मान के चलो कि मेरी मर्जी, मतलब मैं इस एक डेटा को आपके पास भेज रहा हूँ, लेट सपोज मैं आपको भेज रहा हूँ और आपको प्रोमिसेस पर काम करना है, लेट सपोज। सिंपल स्टोरी से समझते हैं, आई होप कि आपको प्रोमिस की कहानी समझ में आएगी। देखो, तो मेरा मन करेगा ना प्रोमिस को पूरा करना है कि नहीं करना है, मेरा मन करेगा डेटा को भेजना है तो मैं भेजूंगा, मेरा मन करेगा डेटा को नहीं भेजना, एरर देनी है तो मैं एरर दे दूंगा। सो अब आपका पता है काम क्या होगा, कि आपके पास डेटा आएगा मेरे द्वारा, तो आपको उस प्रोमिस पर काम करना है, ठीक है। अब रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा प्रोमिस, इट डिपेंड्स ऑन मी गाइस, कि प्रोमिस को रिजेक्ट करना है या प्रोमिस को रिजॉल्व करना है। आपको बस रिजेक्ट और रिजॉल्व करने के बाद प्रोमिस को हैंडल करना है, एज सिंपल एज दैट। अभी समझेंगे कि हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आप प्रोमिस को बनाओगे नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू मेक द प्रोमिस, यू आर गोइंग टू हैंडल द प्रोमिस, ठीक है। आपके पास डेटा आएगा, अब वो डेटा आपके पास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आपको उसको क्या करना है, हैंडल करना होगा। अगर आपके पास डेटा सक्सेसफुली आ रहा है, दैट मीन्स जिसने आपको डेटा भेजा है उसने रिजॉल्व फंक्शन चलाया होगा। अगर आपके पास डेटा नहीं आ रहा है, तो जिसने आपको डेटा भेजा, मतलब जहां से भी डेटा आ रहा है सर्वर से, तो उसने रिजेक्ट फंक्शन चलाया होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये रिजॉल्व और रिजेक्ट डिपेंड करता है कि जो डेटा आपको भेज रहा है उस पर, कि उसकी मर्जी है कि आपको रिजॉल्व कराना डेटा को या फिर रिजेक्ट कराना है। अब चूंकि हमने एपीआई कॉलिंग नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे मैं आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों करके बताऊंगा। इट्स डिपेंड ऑन अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू सेंड द डेटा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा गाइस। नाउ लेट्स मूव आगे चलते हैं। अब देखो, दो चीज समझना, अगर मैंने डेटा को भेज दिया रिजॉल्व, मतलब सक्सेसफुली डेटा को भेज दिया, तो रिजॉल्व फंक्शन चलाऊंगा मैं, क्या चलाऊंगा, प्रोमिसेस के अंदर रिजॉल्व फंक्शन चलाऊंगा। और तो गाइस मैंने क्या बोला, अब देखो जब हमारा काम रिजॉल्व हो गया, मतलब सक्सेसफुली डन हो गया, जब सक्सेसफुली डन हो गया, तो प्रोमिस के पास एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट देन। अब ये डॉट देन मेथड क्या करता है, हैंडल करता है रिजल्ट को, ठीक है। मतलब कि अगर रिजॉल्व हमारा हो गया, मतलब रिजॉल्व चल गया, काम हो गया सक्सेसफुली, देन उसको हम कहाँ हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद कौन चलता है, डॉट देन चलता है। अब मान के चलो कि रिजॉल्व ना होकर रिजेक्ट हो गया, मतलब कि डेटा हमारे पास सक्सेसफुली नहीं आया। अगर रिजेक्ट होता है गाइस, तो प्रोमिस के पास एक और मेथड होता है डॉट कैच, देन क्या चलता है, डॉट कैच चलता है। अब इससे हमें क्या समझ में आया, अगर रिजॉल्व हो रहा होगा तो
डॉट देन चलेगा, अगर रिजेक्ट हो रहा होगा तो डॉट कैच चलेगा। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स कोड, कोड करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो गाइस चलो देखते हैं, कोड करके देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले प्रॉमिस कैसे बनेगा। मैंने लिखा न्यू, मैंने क्या लिखा है, प्रॉमिस लिख दिया, ठीक है, न्यू प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या एक्सेप्ट करता था गाइस, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता था, बताया था आपको, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता था। और ये फंक्शन भी दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता था, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व और रिजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रिजॉल्व और रिजेक्ट के बारे में बता दिया, ठीक, ये हो गया। अब ये अल्टीमेटली क्या रिटर्न करके देगा मेरे को, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको प्रॉमिस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को डेटा मंगाना था, डेटा 3 सेकंड बाद, एकदम से तो डेटा नहीं आ जाता, तो सेट टाइम आउट लगाऊंगा, मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। सेट टाइम आउट भी क्या यूज करता है अपने अंदर, फंक्शन यूज। अब देखो इस फंक्शन को ऐसे, कॉल बैक वाले फंक्शन को एरो फंक्शन से लिख लेते हैं। ये एरो फंक्शन है, हम ये एक शॉर्टर वे होता है फंक्शन को लिखने का, हम इस तरीके से फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन ले रहा है, अब फंक्शन, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा आया, लेट डेटा इज इक्वल टू व्हाट, हाय दोस्तों, हाय दोस्तों, डेटा मिल गया है, डेटा मिल गया है, ठीक है। अब इसी काम को हम एपीआई कॉलिंग में करके देखेंगे, ठीक है, जब एपीआई कॉलिंग समझेंगे। अब देखो, अब क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर मेरे को डेटा मिल जाएगा तो मेरे को डेटा मिल गया, हाय दोस्तों डेटा मिल गया, तो रिजॉल्व चलाऊंगा, रिजॉल्व चला दिया, ठीक है, रिजॉल्व चला दिया। रिजॉल्व के अंदर क्या भेज दूंगा, इस डेटा को भेज दूंगा, डेटा को भेज दूंगा, ठीक है, इस रिजॉल्व को डेटा के अंदर भेज दूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और 3,000 का मेरे को क्या देना था, डिले देना था, ठीक। अब ये आ गया। अब मैंने क्या बोला था, जब भी मेरे पास रिजॉल्व होएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको डॉट देन के अंदर चलाऊंगा। डॉट देन के अंदर मतलब अगर सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली डेटा मिल रहा है, अगर सक्सेसफुली डेटा मिल रहा है, देखो इस पर लिखा है ना ऑन फुलफिल्ड, तो हम ये चलाएंगे। अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल होगा तो हम डॉट देन को चलाएंगे। तो डॉट देन को चलाया। अब डॉट देन के अंदर भी क्या, डॉट देन भी क्या एक्सेप्ट करता है, फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डॉट देन भी क्या एक्सेप्ट करेगा, फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। ये रिजॉल्व को फंक्शन, ये रिजॉल्व फंक्शन, ठीक है, कर दिया, ठीक है। अब इसमें इसने क्या बोला, डेटा भेजा। अब ये रिजॉल्व फंक्शन, रिजॉल्व भी तो एक फंक्शन ही है ना, रिजॉल्व भी फंक्शन है, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग डेटा, डेटा को प्रिंट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट, लेट्स रन इट। ठीक है, इसको दोबारा से रन करते हैं। 1 2 3, हाय दोस्तों डेटा मिल गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रॉमिस। सिंपल सा स्टेप गाइस, आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना, न्यू प्रॉमिस लिखना है, वो एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। अब देखो मैं क्यों बोल रहा था फंक्शन इमीडिएटली चल जाता है, देखो इसका प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हाय 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 हाय, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब आप देखना, ये लाइन तो चल जानी चाहिए ना, ये लाइन चल जानी चाहिए, ये 3 सेकंड बाद चलना चाहिए। अब देखो मैं क्यों बोल रहा था कि एकदम से चल जाता है, दिस फंक्शन रन्स इमीडिएटली। लेट्स सी, ओपन विद लाइव सर्वर किया, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, इसको दोबारा से करते, देखो हाई तो चल गया, 1 2 3, 1, हाय दोस्तों डेटा मिल गया है, ठीक है। 3 सेकंड बाद चला। अब मान के चलते हैं, अब मान के चलते हैं वो सिचुएशन जब हमें डेटा ना मिले। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी खुद से डेटा बना रहे हैं, खुद से रिजॉल्व और रिजेक्ट हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था, लेट्स सी। अब मेरे को मान के चलते हैं कि मेरे को क्या मिल रहा है, डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने लगा नेट एरर, एरर, हाय भाई डेटा नहीं मिला है, ठीक है। अगर डेटा नहीं मिला क्या चलेगा, रिजेक्ट चलेगा, रिजेक्ट चलेगा, ठीक है, रिजेक्ट चलेगा। इस रिजेक्ट को क्या भेज दूंगा, ERR भेज दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, रिजेक्ट वाला कहाँ चलता है, डॉट कैच में चलता है, प्रॉमिस डॉट कैच। ये भी क्या एक्सेप्ट करेगा फंक्शन, भाई रिजेक्ट भी तो फंक्शन है, फंक्शन जिसके अंदर क्या आ रहा है, ERR आ रहा है, एरर आ रही है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, भाई एरर है, मैं कैच में हूँ, मैं कैच में हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट, लेट्स रन इट गाइस। नहीं नहीं नहीं, एरर वो तो मैंने उसकी डेफिनेशन तो ऊपर ही लिख दी थी ना, एरर। नाउ लेट्स रन इट गाइस। मैं गया इधर, ऊपर में तो लाइव सर्वर किया, हम गए कंसोल में,
1 2 3 हाय भाई डेटा नहीं मिला है, ठीक है। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें प्रॉमिस को नहीं बनाना होता है, हम एज अ डेवलपर प्रोमिस पर काम कर रहे होते हैं। ये वाली चीज हमें बाय डिफॉल्ट मिलेगी। अभी क्योंकि हमने चीजें नहीं पढ़ी हैं आगे, तो हमने खुद से डेटा को बनाया है। तो ये डिपेंड कर रहा है भेजने वाले पर, ठीक है। अगर आप डेटा को बना रहे हो, आप एपीआई कॉल मतलब आप डेटा को भेज रहे हो, तो वो आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आपको प्रोमिस को फुलफिल करना है या रिजेक्ट करना है। तो देखो मैंने पहले रिजेक्ट करके दिखाया था, अगर मैं दोनों को करूंगा तो दोनों में से कोई एक ही चलता है, दोनों नहीं चलेंगे गाइस, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। 1 2 3 हाय दोस्तों डेटा मिल गया है, मतलब कि जो पहले ऊपर लिखा गया वो चला है, ठीक है। अच्छा पहले मैं अगर रिजेक्ट लिख दूं, मैंने बोला था दोनों में से कोई एक चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। अब इस वाली लाइन को उठा के कॉपी करके इसको इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट, अब क्या चलेगा, रिजेक्ट चलेगा। देखो हाय भाई डेटा नहीं मिला है। आई होप कि आपको प्रोमिस की कहानी समझ में आई होगी। Promise is an inbuilt constructor function in JavaScript. It is used to handle asynchronous operation like API calls, file reads, timer, etc. ठीक है। इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता था, ये बेसिक सिंटेक्स है इसका, ठीक है। लेट p1 इज इक्वल टू न्यू प्रोमिस, जो क्या एक्सेप्ट करता था, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता था, विच भी वो भी क्या एक्सेप्ट करता था अपने अंदर, दो आर्गुमेंट रिजॉल्व और रिजेक्ट, फिर कुछ टास्क करते थे यहाँ पे। तो बेसिक सिंटेक्स होता था। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ना न्यू प्रोमिस, दिस क्रिएट्स अ प्रोमिस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको न्यू कीवर्ड से बताया था जब भी कि जब भी न्यू कीवर्ड्स लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है। It takes a function as an argument. This function is called executor function. बताया था। That execution function runs immediately as soon as the promise is created. जैसे ही promise बनता है सबसे पहले चलता है immediately, जो भी आपको मैंने दिखा दिया था proof इसका। Now let's see. Function resolve or reject. This function accepts two parameters, resolve और reject. You call this when your task is successful. आप resolve को कब करते हो, कॉल कब करते हो, जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। यू कॉल दिस व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग और एरर इन अ फाइल। ओनली वन ऑफ देम शुड बी कॉल्ड आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट। ये भी मैंने आपको बताया था, आइदर रिजेक्ट और रिजॉल्व, ठीक है। नाउ लेट्स मूव dot then if resolve function is called, the result will be handled inside dot then। अगर resolve कॉल होता है तो result कहाँ हैंडल होगा, dot then में। if reject is called, the error will be handled inside dot catch। I hope कि आपको समझ में आया होगा। now real life analogy, imagine you have ordered a pizza, you create a promise, if the pizza arrives, resolve, you eat dot then runs, if the pizza is cancelled, reject, you are sad dot catch will run। I hope गाइस आपको प्रोमिस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोमिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे, या देखेंगे प्रोमिस के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। प्रोमिस को ओवरकम करने के लिए एसन का वेट आया। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।